नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां बहराइच पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस, एसओजी व 4 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बीती रात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फकरपुर के भकला गांधी घाट के पास चोरी के माल का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया तो खुद को घिरता देख चोरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में एक चोर के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में घायल चोर रजब अली जनपद बाराबंकी का निवासी है। पुलिस ने रजब अली व उसके तीनों साथियों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से कट्टा, कारतूस समेत चोरी का माल बरामद हुआ है। एसपी ने कार्यवाही करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। आज थाना फकरपुर की पुलिस को एक सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई कि बीती रात थाना फकरपुर में जो चोरी हुई थी उससे संबंधित अभियुक्तगण ग्राम भकला के पास एक सड़क के किनारे एक जगह है जहां पर इकट्ठा हुए हैं और पुनः चोरी की योजना बना रहे हैं तथा जो कल रात चोरी हुई थी उसके माल का बंटवारा भी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक फकरपुर की टीम और स्वाट की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। दबिश की कार्रवाई के क्रम में अभियुक्त गणों द्वारा तत्काल पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और बाकी 3 जो उसके साथी थे उनको भी पुलिस टीम ने दौड़ा करके पकड़ लिया है। जो घायल है उसका नाम रज्जब अली है और उसे हम लोगों ने अभी ये CHC भेज दिया है इलाज के लिए। बाकी शेष 3 अभियुक्तों को भी हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां कमिश्नर ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जेल में कैदियों को वीआईपी सुविधा को लेकर चल रही खबरों के बाद कमिश्नर ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया है। दरअसल नरेंद्र कुमार झा, जनपद अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार मयंक जायसवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार में पुरुष महिला भोजनालय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं पुरुष बैरक 5A तथा 5B के निरीक्षण में भारी अनियमितता पाई गई। बैरक नंबर 5B के निरीक्षण में पाया गया कि बैरक का रखरखाव सामान्य बैरकों से अलग उच्च सुविधा वाला है, क्योंकि बैरक में बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को रखा गया था। उक्त बंदी को विशेष सुविधाएं दी जा रही थी। वहीं कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने बताया कि कैदियों को दिए जाने वाली सुख सुविधाओं में कुछ सुख सुविधा कैदियों को जेल प्रशासन की ओर से दी जाती हैं, लेकिन कुछ सुख सुविधा अलग से पाई गई हैं जो जेल प्रशासन की ओर से नहीं दी जाती हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कमिश्नर विमल कुमार ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया था और पूरी जेल की व्यवस्था को देखा। अंदर जेल की व्यवस्था को हमने जो जेल मैनुअल है उसमें दी गई व्यवस्थाओं से मिलाया और हमने ये पाया कि जो कैदियों को सुविधाएं दी गई हैं या इस तरीके का जो सामान वहाँ पर प्राप्त हुआ जैसा अखबारों में छपा था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जेल मैनुअल में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हैं कि वो दी जा सकती है। लेकिन जो धनराशि किसी कैदी के पास से मिली है वो बिल्कुल अनुचित है और उसके विरुद्ध डेफिनेटली जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई की। सर जेल और जो एक अलग से मेस खोली गई है नहीं, वो कैंटीन के रूप में बताया गया। सर जेल प्रशासन को 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ऐसा नंबर देने की प्रक्रिया में पास कर। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में खेत में नाबालिग युवती का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। देखिए खबर विस्तार से। खबर मुरादाबाद से है, जहां कल शाम घर से घास काटने निकली युवती का शव खेत में खून से लथपथ संदिग्ध अवस्था में मिला। एसएसपी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, घटना स्थल का गहन निरीक्षण किया। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ जारी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। मामला मिलक क्षेत्र का बताया जा रहा है। की गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, सुबह करीब 11 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर जिस घटनास्थल पर हम खड़े हैं कि यहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी है। इसके क्रम में थाना प्रभारी के द्वारा और सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आके यहाँ पे वस्तु स्थिति को जांचा गया। यहाँ पर जब देखा गया तो उसमें
गांव की ही एक महिला जो कि कल शाम को करीब 5 बजे यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, उसकी बॉडी थी। उसकी शिनाख्त की गई और मौके पर फील्ड यूनिट के द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई की गई। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन सलमान के साथ जुनैद खान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी मुरादाबाद से है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक में प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां तैनात नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल द्वारा 4 दिन पहले रात में निरीक्षण किया जा रहा था। तभी एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक में 3 से 4 लोग बैठे थे। सभी नशे के हालात में थे और स्मारक को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो ये लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद कल 2 से 3 लोगों ने आवास में घुसकर हुड़दंग मचाया और धमकी दी। आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनको भी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। कुछ समय बाद सुरक्षा कर्मियों ने हुड़दंग करने वाले युवकों को धर दबोचा और लोकल थाने की पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, क्या है धमकी का मामला? देखिए, ये 3 से 4 लोग 4 दिन पहले जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे के क्रम में रात में निरीक्षण किया जा रहा था, तो ये श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो स्मारक बना है उसके अंदर बैठ के स्मारक को क्षतिग्रस्त करते हुए पाए गए थे और इनकी हालत उस समय नशे के अंदर पाई गई थी। उस समय जो भी स्टाफ जिसने इन्हें पकड़ा था उसके द्वारा सूचना देने पे ये मतलब उनको वहां से भगा दिया गया और उस समय कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया था। कल कतिपय जो हमारे आवास पे स्टाफ लगा हुआ है उसके द्वारा बताया गया कि ये 2 से 3 व्यक्ति मतलब आके और होमगार्ड से इन्होंने तथाकथित रूप से बदतमीजी की या कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। उस पर जब तक हम संज्ञान लेते तो 2 घंटे बाद पुनः ये 3 लोग संदिग्ध अवस्था में आवास के आसपास घूमते हुए नजर आए। इस पे पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए इन्हें अपनी कस्टडी में लिया और आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई और इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी रायबरेली की, जहां आधा दर्जन कन्याओं को रोटरी क्लब द्वारा नई साइकिलें वितरित की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रोटरी क्लब के द्वारा आधा दर्जन जरूरतमंद कन्याओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गई। साइकिल वितरण समारोह शहर के रोटरी सेवा केंद्र में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब के पूर्व मंडलाध्यक्ष सुनील बंसल रहे। मुख्य अतिथि ने रोटरी क्लब द्वारा संचालित सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि हर व्यक्ति स्वस्थ और शिक्षित होगा तभी देश का विकास तेजी से संभव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोटरी क्लब इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नियमित रूप से प्रदान कर रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष राकेश कक्कड़ ने आए हुए अतिथियों और सदस्यों का स्वागत किया। रोटरी मंडल से आए अमित जायसवाल और विवेक अग्रवाल ने कहा कि 50 वर्षों से निरंतर सामाजिक क्षेत्र में अपनी निःशुल्क सेवाएं देकर रोटरी क्लब द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रायबरेली में रोटरी क्लब द्वारा संचालित सेवा कार्यों की जानकारी पूर्व अध्यक्ष अजय त्रिवेदी द्वारा दी गई। समारोह का संचालन गोविंद खन्ना के द्वारा किया गया। इस अवसर पर रोटरी सचिव विवेक सिंह, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष SL चंदवानी, संजय सबरवाल आदि लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।